सावन की तीसरी सोमवारी है। तीसरी सोमवारी में बासुकीनाथ धाम में कांवरियों की भीड़ लगी हुई है। पूरा बासुकीनाथ धाम कांवरिया से पटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है कांवरियों के जत्था यहाँ पर पहुँच चुका है और बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण के लिए वो अपने अपने वारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी लंबी कतारें लगाई है। हम आपको दिखा सकते हैं कि जो जलार्पण काउंटर है यहाँ भी जो है चूंकि भीड़ को देखते हुए ये शुरू किया गया है। इसी जलार्पण काउंटर के माध्यम से जो लोग अंदर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं वो कम से कम इस जलार्पण मंदिर के अंदर जलार्पण कर सीधे सीसीटीवी के जरिए बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और हम एक चीज़ और बता दें कि चूंकि बासुकीनाथ धाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो भी 105 किलोमीटर पैदल आकर पहले बाबा बैद्यनाथ धाम को बैद्यनाथ धाम में जलार्पण करते हैं, उसके बाद जो है 35 किलोमीटर दूर आकर बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त देवघर में जलार्पण करने के बाद यदि बासुकीनाथ धाम में जलार्पण नहीं करते हैं तो उनकी पूजा अधूरी रहती है। और यही वजह है कि लोग देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ धाम में अवश्य पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ कांवरिया है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी व्यवस्था है और कितने दिनों से आप आ रहे हैं। हम लोग आज लेकर 2.5 दिन हो गया है और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। बिहार से लेकर झारखंड तक की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबसे अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा था। कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, हम लोग आराम से आ गए हैं और अभी तक भी दिक्कत नहीं है। और हम लोग सोचे थे कि बाबा का दर्शन करने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, मगर लाइन भी आराम से चल रहा था, अच्छी तरह से दर्शन हो पाई। और महादेव की असीम कृपा है हम लोग के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर। कहाँ से हैं? हम लोग कलकत्ता से। हम देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि कलकत्ता के जो बंगाली है वो वहाँ पर तारकेश्वर नाथ धाम से जो है पैदल चलते हैं 35 किलोमीटर वो भी है। और लेकिन 35 किलोमीटर चलने में ही कांवरिया की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सड़क है, मिट्टी का कोई अंश नहीं मिलता है। और यही वजह है कि जो एक दिन का वक्त लगता है जो तारकेश्वर नाथ से सेवड़ा फुल्ली से जो जल उठाते हैं और तारकेश्वर नाथ में डालते हैं, तो इन इलाकों में हालांकि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी टंच रहती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा तक वहाँ पर जो है सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन पूर्णिमा के बाद खाली हो जाता है। हालांकि यहाँ पर 1 महीना तक लगातार चलता रहा, उसके बाद 1 महीने के बाद भादो मेला भी शुरू होता है। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? श्रवण कुमार झा। कहाँ से आप? कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से जी। कितने दिनों से बासुकीनाथ धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम? 1 तारीख को हम लोग जल उठाए थे सुल्तानगंज से। ये कौवा बार हुआ? ये मेरा 4था साल है। 14 साल। कुछ मन्नतें थी? जी, बाबा से तो मन्नतें थी। क्या पूरे हुई? हर बार पूरे कर रहे हैं, आगे भी बाबा से ये मनोकामना करते हैं कि जो हम लोग का दुख तकलीफ है वो पूरा करे, दूर करे। अच्छा ये बताइए, बंगाल और जो झारखंड बिहार में जो है दोनों मंदिर तो झारखंड में है। जी जी। अंतर क्या है दोनों में? अंतर बाबा की महिमा है। देखिए, बोला जाता है कि यहाँ जब तक आप जल नहीं चढ़ाएंगे आपका जो मैंने पूजा है वो संपूर्ण नहीं होता। तो मन में एक श्रद्धा है, उसी को लेके यहाँ भी आते हैं। पैर का हालत आप देख ही रहे हैं, क्या पैर का हाल हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पे प्रत्येक साल चले आते हैं, छुट्टी वगैरह लेके, काम काज बंद करके सब छुट्टी वगैरह लेके चले आते हैं। बाबा की महिमा है, इसी वजह से आप श्रवण कुमार झा। तो ये पवन कुमार झा थे, कलकत्ता से थे। हमारे साथ और एक कंवरिया है। कहाँ से आए? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला से। कितना तृप्त हुआ? कितने दिन पहले चले थे? हम 11 बजे दिन में जल उठाए थे। कहाँ से? डाकबम सुल्तानगंज जी। 6:30 में आपको देवघर पहुँचे। आप डाकबम में क्या? जी। अच्छा, कितने घंटा भर लिया? मगर हमको लाइन भी लगा दिया, इस बार लाइन लगा दिया। 23 साल हो गया हमको। 23 साल हो गया। 23 साल पहली बार जो है लाइन लगा दिया, पहली बार। लेकिन बाबा का पूजा अर्चना कर लिया? पूजा अर्चना तो कर ली है। संतुष्टि हुआ? संतुष्टि हुआ, मगर लाइन लगा दिया ना, मन में ये दिक्कत हो गया जब सब कुछ रखे हुए हैं लिख के। अच्छा चलिए, कम से कम बाबा के द्वार में कोई भी पत्ता हिल? हाँ, हम जाने, मगर हमको 32 साल हो गया, 10वां साल जा रहा है, इसमें पहली मर्तबा हुआ है। कीजिएगा, धीरे धीरे तक कांवरियों की संख्या भी बढ़ रही है। और उसके बाद जो है मतलब जो बहुत तरह का मतलब प्रशासन में भी जो दिक्कत है। गाड़ी तो एकदम स्ट्राइक कर दी। प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है? ठीक है, मस्त है। क्या ये 4-5 सोमवारी के जलार्पण कीजिएगा या फिर? ये हमारा जो एक का एक सोमवारी रहता है, तीसरा में बाबा का यहाँ
बाबा धाम आना एक सोमवार जी। सावन कर लिए। हाँ तो ये थे कंवरिया बंधु लोग। चूंकि यहाँ पर अब सावन का महीना है, सोमवारी है, महत्व ज़्यादा है। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे भी हम जान लेते हैं। ये बताइए कि सावन का महीना है हाँ, और सोमवारी का दिन है, सोमवारी का महिलाओं दिन के लिए खास है। महिला के लिए खूब इम्पोर्टेंट दिन है। हम लोग विस्पति पावन महीना हम लोग विस्पतिवार से हम लोग आए हैं। आज पानी यहाँ डाल लिए, सुल्तानगंज से जल उठाए हैं, बासुकीनाथ में दिए, बाबा धाम में दिए। बहुत कठिन से आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, हृदय से मानते हैं बाबा को। कितने सालों से जल भर? 7 साल 7 साल। कुछ मन्नतें मन्नत बहुत पूरी हुई है, बहुत पूरी हुई मन्नतें। आस्था बना है। हाँ, आस्था बाना, बाबा पर विश्वास है। बाबा का जल ढाल देने से बदन पूरा हल्का हो जाता है। बाबा सब दुख हल लेते हैं। हम लोग पैदल आते हैं, हम कलकत्ता से, कलकत्ता हुगली जिला। तो हम लोग तीनों जन संग में है, तीनों जन संग में है। एक ही परिवार के सदस्य हैं? हाँ, एक ही नहीं परिवार नहीं, से आते हैं। अलग अलग मैंने टोला पाल मोहल्ला का कैसे होता है वैसे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम भी कलकत्ता से हैं। हम भी आए हैं बृहस्पतिवार का जल उठाकर चले हैं, शनिवार को जल ढाले हैं। एकदम जितना दुख था सब भर लिया। चलिए, ये थी महिलाएं कलकत्ता की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि बाबा जो है दुख हरता है, और यही वजह है कि कलकत्ता की फिर क्या लोग जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों से लोग यहाँ पर जलार्पण करने के लिए पहुँचते हैं। चूँकि बाबा के प्रति आस्था है, और आस्था और विश्वास के चलते ये लोग यहाँ सावन के पवित्र माह में जलार्पण करने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। प्रशासनिक आज जो है भीड़ को देखते हुए जो है जलार्पण काउंटर लगाया गया है। ये सोमवार और मंगलवार को रहता है, बाकी अन्य दिनों स्पर्श पूजा रहती है। हालांकि भीड़ को देखते हुए जिस तरह प्रशासनिक कंट्रोल किए हुए वो काबिल तारीफ है। दुमका बासुकीनाथ धाम से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज।